नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार में। आज मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और आप भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की हमारी जर्नी। आज हम जाने वाले हैं दत्त महाराज के दर्शन के लिए गिरनार पर्वत की ओर और अच्छे से खाना-वाना खा के हम लोग निकल चुके हैं टमटम से गिरनार की ओर। तो इस तरीके से मैं, कश्मीरा और श्रेयस हमारी इस जर्नी को पूरा करने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं गिरनार पर्वत के पास में और यहाँ पर हम अब दर्शन करने वाले हैं लंबे हनुमान जी के। जी हाँ, गिरनार पर्वत की यात्रा शुरू करने से पहले लंबे हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो बस हम वही कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और रिचुअल किया जाता है जो मुझे कश्मीरा ने बताया था, वो भी हम करने वाले हैं। गिरनार पर्वत की पहली सीढ़ी पर कपूर जलाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है और 11 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी जाती है और 11 सीढ़ियां नीचे उतरी जाती है उसी वक्त। और लंबे हनुमान जी से ये प्रार्थना की जाती है कि जितनी सहजता से ये 11 सीढ़ियां हम चढ़े और उतरे हैं, उतनी ही सहजता से हमारी ये यात्रा भी परिपूर्ण हो जाए। यही प्रार्थना हमने भी की और अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर गए। हिंदू संस्कृति में ध्वज की बहुत महत्ता है, इसीलिए हम अपने अपने ध्वज तैयार कर रहे हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, हम अपने साथ में ये ध्वज साथ में लेकर जाएंगे और जब यात्रा पूरी हो जाएगी तब शिखर पर हम अपनी कामयाबी का ध्वज वहां पे फहराएंगे। जी हाँ, यानी दर्शन पूरा होने की उपस्थिति हम वहां पर दर्ज कराएंगे। हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जय गिरनारी। अगर आप भी गिरनार का अनुभव लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहले तो अपने साथ में एक हेड टॉर्च रखिए। हेड टॉर्च इसलिए ताकि हाथ में आपको ज़्यादा चीज़ें पकड़नी ना पड़े, आपके हाथ खुले रहें, इसलिए हेड टॉर्च अपने साथ में रखिए। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें अलाउड नहीं है, तो अपने साथ में या तो स्टील की बोतल कैरी कीजिए या फिर रास्ते में जहाँ से भी आपको पानी मिलेगा आप वहाँ से पानी खरीद भी सकते हैं। गिरनार पर्वत चढ़ने से पहले ही नीचे कुछ दुकानें हैं जहां से आप छड़ी खरीद सकते हैं, जिसके सहारे आपकी गिरनार यात्रा और आसान हो सकती है। पूरे रास्ते थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और नाम स्मरण करते हुए चढ़ते जाइए। वाकई में ये यात्रा बहुत ही यादगार रहने वाली है। पहले 1000 सीढ़ियों तक ही हमारी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन यस, रास्ते में काफी सारी दुकानें हैं जहां से आप खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। हम नाम स्मरण करते जा रहे थे और आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में भी कई जगह हमें कई दुकानें दिखी, छोटे छोटे मंदिर दिखे, कुछ गुफाएं दिखी, जहां पर आज भी कहा जाता है कि तपस्वी तप कर रहे हैं। तो वो अनुभव ही बहुत अलौकिक था कि एहसास हो रहा था कि वाकई में यहाँ कोई है जो तपस्या कर रहा है। ये फीलिंग्स हमें आ रही थी। रास्ते में कश्मीरा हमें कई सारी कहानियां सुना रही थी, जिसमें वहाँ लगे खंभों की कहानी थी, वहाँ से जो शिलाएं दिखती है उनकी कहानी थी, दत्त महाराज की कथाएं थी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो उसको यात्रा के दौरान आए हैं, वो सारी चीज़ें वो हमारे साथ में शेयर कर रही थी। वहाँ कौन कौन से तपस्वी है, कौन कौन सी गुफाएं हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें कश्मीरा से मिलती जा रही थी और हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमने देखा कि काफी सारी शिलाएं ऐसी दिख रही थी जैसे कि वो बस गिरने ही वाली है। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शिलाएं किसी भी क्षण गिर जाएगी या फिर ये हवा में तैर रही है। तो इस बात के लिए कश्मीरा ने हमें एक कथा सुनाई जो कुछ इस तरीके से थी।
पटना के राजा सिद्धराज जयसिंह ने जूनागढ़ के राजा को युद्ध में हराकर उनकी बेहद खूबसूरत रानी रणका देवी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। तब रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर, दुखी होकर अपने आराध्य गिरनार पर्वत को चुनौती देते हुए कहा कि ऐ गिरनार, क्या तू अंधा है? तू अपनी रानी का यह हश्र देख सकता है? इसके बाद तू अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाएगा? एक सती के मुख से निकले इन शब्दों और उनके सतीत्व की शक्ति के कारण गिरनार पर्वत हिलने लगा। पर्वत से विशाल चट्टानें और पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे, जिससे जिससे सिद्धराज जयसिंह की सेना में हाहाकार मच गया और जूनागढ़ शहर भी खतरे में आ गया। पर्वत को इस तरह टूटते और खुद को नष्ट करते हुए देख रानी रणका देवी का हृदय पिघल गया। उन्होंने ममता भाव से अपने हाथ उठाए और गिरनार पर्वत से विनती करते हुए कहा कि शांत हो जाओ गिरनार, खुद को नष्ट मत करो। रानी के ऐसा कहते ही विशाल पत्थर और उनकी चट्टानें जहां थी वहीं रुक गई। आज भी श्रद्धालु जब गिरनार की चढ़ाई करते हैं तो उन्हें रास्ते में कई जगह ऐसी चट्टानें दिखाई देती है जो देखने में ऐसा लगता है कि अभी नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो सदियों से उसी स्थिति में स्थिर है। जय गिरनारी। इसी तरह नाम जप करते हुए हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही थी और हम धीरे धीरे इस पर्वत को चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से पूरा जूनागढ़ शहर बहुत ही खूबसूरत और रोशनी से लदा हुआ लग रहा था और दूर कहीं हमें हमारी मंजिल इस तरह चमकती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ तक हमें पहुँचना था। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 4.5 पहाड़ चढ़ने थे और हम चढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 4,500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और ना हम नीचे आ सकते थे ना ऊपर जा सकते थे। ऐसी सिचुएशन में कश्मीरा और श्रेयस मेरे साथ में थे। उन्होंने तुरंत ही डोली की व्यवस्था मेरे लिए कर दी थी और मैंने डोली में बैठकर थोड़ी यात्रा की, जो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अगर आप को भी सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत है या आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप चढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप डोली कर सकते हैं। मैंने भी की। हमने थोड़ी देर डोली में यात्रा की, फिर वापस चढ़ी, फिर वापस। तो डोली वाले पूरे समय मेरे साथ में थे। जितना हो सके चढ़ने की कोशिश की है और थोड़ी बहुत डोली वालों की भी सहायता ली है। अगर आप डोली से यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 5,000 सीढ़ियों तक रोपवे से जाइए और उसके बाद में डोली कर सकते हैं, जिससे आपके बजट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रोपवे कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो आप 5,000 स्टेप रोपवे से और फिर उसके आगे डोली से भी जा सकते हैं। तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब हम लोग गिरनार की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, दर्शन के लिए पहुंच चुके थे और हमसे पहले यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे दर्शन करने के लिए। तो बस हम मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच सूर्योदय हो गया है। यहाँ से सूर्योदय इतना अमेजिंग दिख रहा था कि इसे मैं बयां नहीं कर सकती। इतनी अद्भुत शक्ति यहाँ पे महसूस हो रही थी। इसी बीच हमने दत्त महाराज के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उनको बहुत बहुत थैंक यू कहा, क्योंकि ये जो भी कुछ संभव हो सका उनके आशीर्वाद से हुआ। हम सही सलामत अच्छे से यहाँ तक पहुँच गए और हमें इतने सारे अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस इस यात्रा में मिले हैं, जिसके लिए हम बहुत 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 आभार मानते हैं। जी हाँ, गिरनार पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर दत्त महाराज का साथ है, दत्त गुरु का साथ है तो सब आसान हो जाता है। और उन्हीं के आशीर्वाद से फाइनली हमने अपना ध्वज भी यहाँ पर लगा दिया है। हम बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि यहाँ तक हम पहुँच पाए और हमारी यात्रा इतनी अच्छे से हो गई। अब बारी थी नीचे उतरने की। हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हम तकरीबन 5,000 स्टेप्स नीचे उतर गए थे और यहाँ देखते हैं तो क्या हमें हमारे फैंस मिल गए थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा वो इतने खुश हो गए और हम भी इतने ग्रेटफुल फील कर रहे थे कि इतनी दूर, इतने अलग जगह पर हमें लोग पहचान रहे हैं, हमें यहाँ भी इतना प्यार मिल रहा है। इस बात से ही हम बहुत ज़्यादा खुश थे।
तो बस अपने चाहते दर्शकों का प्यार अपनी झोली में समेटते हुए और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद पाकर हम अब निकल पड़े थे रोपवे से नीचे की ओर। और हाँ, ये रोपवे वाला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और बहुत सुकून भरा था। अगर गिरनार आए हैं तो सारे ही एक्सपीरियंसेस लेना चाहिए, जिसमें ये भी एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। ये बहुत ही एडवेंचर राइड रही मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ में पर्सनली ऐसा हुआ कि मैंने 4500 स्टेप्स चढ़ी एंड देन सडनली मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे साथ में मेरे को एक्टर्स थे और उन्होंने अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज अदा किया है और मुझे डोली राइड भी इसी से पता चला कि डोली राइड भी एक ऑप्शन है जो आप यहाँ आने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सेफ ऑप्शन है। थोड़ा डर लगता है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग बहुत लोग होते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे लोगों को लेके जाना है। बट यस, एक बार तो यहाँ आना पड़ता है। तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं कई बार इस तरीके की यात्राओं के। और डेफिनेटली आपको ये जो हमारी जर्नी चल रही है ये देखना पसंद आएगी। मैं अगला दिन, अगला पार्ट लेकर इसी यात्रा का जरूर आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा।